नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। आज के एपिसोड में मैं आपको आईफोन 16 प्रो के कैमरा क्वालिटी को प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाने वाला हूं। यदि आप भी आईफोन 16 प्रो को ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके फ़ोटोज़ का क्वालिटी कैसा आता है, वीडियोज़ के क्वालिटी कैसा आता है, इसे सोच रहे हैं तो आपके लिए ये रिव्यू वीडियो सही है। मैं आपको एक बात को शुरुआत में ही क्लियर कर देता हूँ, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये एक हॉनेस्ट रिव्यू वीडियो है। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे एंड तक देखिए। लेट्स गो। आईफोन 16 प्रो का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो रोरिंग न्यूज़ पर रिलीज़ हो चुका है। आप रोरिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल को जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि भाई और एक 2-3 महीना तू वेट करता तो तुझे आईफोन 17 मिल जाता था। ठीक है भाई, आपका भी कहना सही है, लेकिन उतना टाइम मेरे पास नहीं है। मुझे 2-3 महीना वेट करने के बाद आईफोन 17 मिल सकता है, लेकिन मुझे एक खूबसूरत लोकेशन नहीं मिलता है। एक बार मानसून सीज़न ख़त्म हो गया तो बारिश रुक गई तो इस तरह का खूबसूरत लोकेशन मुझे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं पैसे के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ टाइम के बारे में सोच के ही आईफोन 16 प्रो को लिया हूँ। इसमें मेरे सारे काम हो जाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अब हम आईफोन 16 प्रो के कैमरा के बारे में थोड़ा जानेंगे। आईफोन 16 प्रो में आपको फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है और बैक में आपको टोटल 3 कैमरास मिलते हैं। नंबर 1 है मेन कैमरा या मेन कैमरा लेंस, ये 48 मेगापिक्सल का रहता है और इसमें 48 मेगापिक्सल का ही एक अल्ट्रा वाइड लेंस कैमरा मिलता है और लास्ट 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो जूम लेंस भी मिलता है। इस तरह से बैक में 3 कैमरा मिलते हैं, फ्रंट में एक सेल्फी कैमरा मिलता है। और इसमें एक और नया फीचर आया है कि इधर साइड में पावर बटन के नीचे एक कैमरा कंट्रोल बटन को दिया गया है। इसका इस्तेमाल करके आप DSLR की तरह इसमें कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे काम के लिए उतना कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए मैं उसको थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ। ये एक मार्केटिंग गिमिक है, आप भी इसे समझते होंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली सबसे पहले वीडियो क्वालिटी कैसा आता है इसे दिखाऊंगा और बाद में फ़ोटोज़ के क्वालिटी को भी देखेंगे। आईफोन 16 प्रो में इनबिल्ट कैमरा स्टेबलाइजेशन फीचर है। आप थोड़ा चलते ऐसे ही हैंड हेल्ड शूट करते हैं तो भी अच्छे वीडियोस आते हैं। ये एक हॉनेस्ट रिव्यू वीडियो है और प्रैक्टिकल कैमरा टेस्टिंग है, इसलिए मैं किसी भी तरह का गिम्बल या सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ हैंड हेल्ड ही इसके कैमरा के क्वालिटी को टेस्ट करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इधर मेरे सामने आप देख सकते हैं, मैं अब कैमरा ऐप को खोला हूँ आईफोन 16 प्रो में। सामने एक खूबसूरत गाँव है, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं 0.5x में रखा हूँ, मतलब अल्ट्रा वाइड कैमरा से मैं अब रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। इस तरह का व्यू आता है। एक बार मैं ऐसे ही पैन करता हूँ थोड़ा, आप समझिए मैं हैंड हेल्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन किस तरह से आ रहा है, इस तरह थोड़ा पैन करेंगे। इस खूबसूरत पहाड़ के नीचे एक खूबसूरत गांव है। ये 0.5x का हो गया, मतलब अल्ट्रा वाइड लेंस का क्वालिटी हो गया। अब मैं 1x में रख रहा हूँ। 1x से इस तरह से क्वालिटी आता है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा पुशन करके आपको दिखाता हूँ। स्टैटिक शॉट्स है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए। पुशन हो गया, थोड़ा पैन करूँगा। 1x में कर रहा हूँ। मेन कैमरा लेंस का क्वालिटी इस तरह से है। अब मैं थोड़ा 2x को जाऊंगा, मतलब थोड़ा टेलीफोटो लेंस को यूज़ करूंगा। अब 2x में जाएंगे। 2x का क्वालिटी इस तरह से आता है, देखिए। 0.5x में देखिए उतना दूर है वो विंड मिल्स। अब मैं एकदम 2x करूंगा, इतना आते हैं। 5x किया तो इस तरह से आते हैं, देखिए। अब 5x के ऊपर लॉन्ग क्लिक करके 15x तक भी जूम कर सकते हैं। ये नेचुरल जूम नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर जूम है, इसलिए क्वालिटी थोड़ा पटता है। इस गांव को मैं 2x में करके दिखाता हूँ, देखिए। अब 2x में एक खूबसूरत गांव इस तरह से दिख रहा है। आई होप आप अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे होंगे क्वालिटी किस तरह से है। मैं अब 5x पर जूम किया, देखिए उस गांव का खूबसूरत टेम्पल दिख रहा है। गांव में भी अच्छे अच्छे घर है, 2 मंजिल के भी घरे हैं, वो सब दिख रहे हैं। देखिए गांव का बीच सेंट्रल मार्केट का रोड भी दिख रहा है। 5x में इतनी क्वालिटी आती है। आप मुझे भी देख सकते हैं, हमारा दोस्त श्रीकांत इधर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे लिए, रिव्यू के लिए।
अब वो 0.5x में कर रहे हैं। मैं इस तरह से दिखता हूँ, देखिए मैं हैंडसम दिखता हूँ क्या नहीं, कमेंट करके बताइए। अगर मैं हैंडसम दिखता हूँ तो ये मेरा श्रेय है, नहीं दिखता हूँ तो आईफोन की गलती है, ऐसा मान लीजिए। 1x पर देखिए मैं इस तरह से दिखता हूँ, इस तरह का क्वालिटी आता है। अब थोड़ा 2x कीजिए भाई साहब, 2x में इस तरह का क्वालिटी आता है, आप देख सकते हैं। जैसे 2x पर आता है ना, थोड़ा हल्की सी बैकग्राउंड ब्लर दिखने लगते हैं आपको। 5x में कीजिए भाई साहब, इस तरह से आपको अलग अलग कैमरा लेंस से अलग अलग तरह के वीडियोस शूट करने का मौका इस मोबाइल फ़ोन में मिलता है। उनका क्वालिटी भी आप देखे हैं। 5x में आपको अच्छा खासा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है, एक डेप्थ क्रिएट होता है, जैसे आप DSLR कैमरा में करते हैं ना, उस तरह से होता है। दोस्तों यदि आप iPhone 16 Pro का इस्तेमाल करके DSLR कैमरा जैसे सिनेमैटिक वीडियोस को शूट करना चाहते हैं, तो कहने का मतलब है कि आप एक ऑब्जेक्ट के पीछे बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें पॉसिबल है। आपको क्या करना पड़ेगा कि कैमरा खोलना पड़ेगा और उसमें वीडियो मोड के साइड में लेफ्ट साइड एक सिनेमैटिक मोड रहता है। उस सिनेमैटिक मोड को सिलेक्ट करके आप वीडियो शूट करते हैं तो उसमें आपको बैकग्राउंड ब्लर देखने के लिए मिलेगा। इधर कोई अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं ही सब्जेक्ट बन जाता हूँ और इस फ़ोन को हमारे दोस्त के हाथ में देता हूँ, आप शूट कीजिए। अब हमारे मित्र सिनेमैटिक मोड में ही मेरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे बैकग्राउंड ब्लर आपको दिख रहा होगा। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट के नज़दीक आते हैं ना, उतना बैकग्राउंड ब्लर होने लगता है। मतलब सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहता है ना, उतना ज़्यादा ब्लर आपको देखने के लिए मिलता है। DSLR में ये नेचुरली होता है, लेकिन आईफोन में ये आर्टिफिशियली सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। आपको क्या, कैसे हुआ तो क्या, रिजल्ट आया तो बस ना। सिनेमैटिक वीडियोस को, बैकग्राउंड ब्लर वीडियोस को आपको शूट करना है तो आप iPhone 16 Pro में सिनेमैटिक मोड में वीडियोस को रिकॉर्ड करके कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। क्वालिटी इस तरह से है, आप देखे हैं। iPhone 16 Pro का इस्तेमाल करके आप अच्छे अच्छे लॉग्स को भी शूट कर सकते हैं। मैं मेरे लॉग्स वीडियोस को शूट करने के लिए और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज़ को शूट करने के लिए ही इस iPhone 16 Pro को लिया हूँ। मैं ज़्यादातर मेरे लॉग्स को बैक कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ और सेल्फी कैमरा को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बैक कैमरा का क्वालिटी सेल्फी कैमरा के क्वालिटी से भी अच्छा आता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। मैं आपको एक सैम्पल को दिखाता हूँ। अब मैं बैक कैमरा को यानी अल्ट्रा वाइड लेंस का इस्तेमाल करके एक लॉग को शूट करके आपको दिखाता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। अब मैं आया हूं स्वर्ग को। किसी को भी मरने के बाद स्वर्ग नहीं दिखता है। यदि आप जिंदा रहते वक्त स्वर्ग को देखना चाहते हैं तो आपको इस खूबसूरत टूरिस्ट लोकेशन को आना पड़ेगा। इस तरह से आप बैक कैमरा से अच्छे अच्छे लॉग्स को शूट कर सकते हैं। अब सेल्फी कैमरा का क्वालिटी कैसे आता है वो भी देखेंगे। अब मैं सेल्फी मोड में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप देख सकते हैं सेल्फी कैमरा से भी अच्छा आता है। बहुत सारे लोग बैक कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लॉग करते वक्त पता ही नहीं चलता है कितना बॉडी कवर हो रहा है, शक्ल अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग तो ऑन हुआ है कि नहीं। ऐसा बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग सेल्फी कैमरा से ही अपने लॉग्स को शूट करते हैं, लेकिन मैं बैक कैमरा से करता हूँ। सेल्फी कैमरा से कीजिए, नहीं तो बैक कैमरा से कीजिए, आपको कैसा अच्छा लगता है ना वैसा कीजिए। 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, और क्या चाहिए आपको। दोस्तों iPhone 16 Pro में इनबिल्ट कैमरा स्टेबलाइजेशन का एक फीचर है। मैं थोड़ा दूर से जाऊंगा और भागते आऊँगा, कैसे आता है देखेंगे। ये वाइड एंगल लेंस में अब शूट कर रहा हूँ, भागता हूँ। इतना अच्छा स्टेबलाइजेशन इस iPhone 16 Pro में आता है, आप देखे हैं। आप अभी तक जो भी वीडियोस देखे हैं ना, वो सब 4K 60 FPS पर थे। यदि आप स्लोमो वीडियोस को शूट करना चाहते हैं तो आप इस iPhone 16 Pro के मदद से 4K 120 FPS तक भी शूट कर सकते हैं, बाद में स्लो कर सकते हैं। उसका क्वालिटी इस तरह से आता है, आप देखिए। यदि आपके पास उतना ज़्यादा शूटिंग और एडिटिंग नॉलेज नहीं है तो आप डायरेक्टली ही iPhone 16 Pro में स्लोमो वीडियोस को शूट कर सकते हैं। एक स्लोमो नाम से एक बटन है, उसको एनेबल कीजिए और अपने रील्स को और वीडियोस को शूट कीजिए। वो ऑटोमेटिकली आपको स्लो मोशन में करके देता है। उसका क्वालिटी भी इस तरह से है, आप देखिए।
आप iPhone 16 Pro का इस्तेमाल करके ब्यूटीफुल टाइम लैप्सेस को भी शूट कर सकते हैं। मैं कुछ टाइम लैप्सेस को शूट किया हूँ, उनका क्वालिटी इस तरह से है, आप देखिए। iPhone 16 Pro से रिकॉर्ड किए गए कुछ वीडियो सैंपल्स इस तरह से है, उनको भी देखिए। आप iPhone 16 Pro में लॉग क्वालिटी में भी अपने वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, टोटली रॉ फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। मेरे काम के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं उतना भी अमीर नहीं हूँ कि इसके स्टोरेज को रख सकूँ। इससे आप लॉग में 1 मिनट का वीडियो शूट करते हैं तो वो एटलीस्ट 6 GB का होता है, और मेरे लिए तो उतना अफोर्डेबल नहीं है। यदि आप शॉर्ट फिल्म्स, मूवीज़, म्यूज़िक वीडियोज़ बनाते हैं तो तब आपके लिए ये फीचर मदद में आता है। आप प्रोफेशनल काम करते हैं तो उसमें आप लॉग में शूट करके कलर ग्रेडिंग सब कुछ कंट्रोल में लेके कर सकते हैं। ये भी एक बढ़िया फीचर है, ज़रूरी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इमेज क्वालिटी यानी फ़ोटोज़ का क्वालिटी किस तरह से आता है प्रैक्टिकली देखेंगे। अब मैं iPhone 16 Pro में कैमरा को ओपन किया हूँ, फ़ोटो मोड में लिया हूँ, और इधर आपको 0.5x, 1x, 2x, 5x देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं आपको 0.5x में एक अच्छा खासा फ़ोटो को क्लिक करके दिखाऊंगा। मैं थोड़ा नीचे बैठ के कंपोज करूंगा, थोड़ा अच्छा दिख सके। ये 0.5x का वीडियो है, देखिए। अब मैं सेम कंपोजिशन को 1x को शिफ्ट करूंगा, ये 1x का फ़ोटो है। अब मैं नेक्स्ट सेम 2x पर लूँगा, ये 2x का फ़ोटो क्वालिटी है। अब हम 5x पर लेंगे, देखिए 5x पर लेने के बाद इतना दूर जूम हो चुका है, फ़ोटो क्वालिटी इस तरह से है, देखिए। आप 5x के ऊपर लॉन्ग क्लिक करके इसको 25x तक भी जूम कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, लेकिन फ़ोटो क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। उधर एक मंदिर है, देखिए, उसको कंपोज करके मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा, ठीक है। इस तरह से इसमें फ़ोटोज़ आते हैं। हम थोड़ा इस पहाड़ को कंपोज करेंगे, 0.5x में लूँगा। 0.5x में देखिए ये पहाड़ इस तरह से है। 1x में इस तरह का फ़ोटोज़ आते हैं क्वालिटी। ये 2x का है, आप देख सकते हैं, और ये है 5x का। यदि आपको कैमरा की तरह बैकग्राउंड को ब्लर करके एक डेप्थ को क्रिएट करके फ़ोटोज़ को क्लिक करना है तो वो भी पॉसिबल है। आप मेरे फ़ोटोज़ इससे कैसे आते हैं देखिए। ये 0.5x का फ़ोटो है, ये 1x का फ़ोटो है, ये 2x का फ़ोटो है, ये 5x का फ़ोटो है। 5x में थोड़ा आपको बैकग्राउंड ब्लर देखने के लिए मिलता है। यदि आप DSLR कैमरा की तरह बैकग्राउंड को ब्लर करके अच्छे फ़ोटोज़ को खींचना चाहते हैं तो वो भी iPhone 16 Pro में पॉसिबल है। उसके लिए आपको फ़ोटो मोड से पोर्ट्रेट मोड को शिफ्ट करके फ़ोटोज़ को खींचना पड़ेगा। पोर्ट्रेट मोड में 1x का फ़ोटो इस तरह से आता है, देखिए। 2x का फ़ोटो देखिए, 5x का फ़ोटो देखिए। इस तरह से आप पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड को ब्लर करके अच्छा खासा फ़ोटो को खींच सकते हैं। नॉर्मल फ़ोटो मोड में भी फ़ोटो क्लिक करके उनको बाद में पोर्ट्रेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। फ़ोटो लवर्स के लिए iPhone 16 Pro में फोटोग्राफिक स्टाइल नाम से एक बढ़िया फीचर दिया गया है। इसका इस्तेमाल करके आप अलग अलग प्रीसेट्स के माध्यम से कलरफुल फ़ोटोज़ को भी खींच सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इमेजेस को क्लिक करके दिखाऊंगा, जस्ट आप बदलिए। ये फ़िल्टर की तरह लगता है लेकिन फ़िल्टर्स नहीं है। आप कलर, टेम्परेचर, एक्सपोजर वगैरह एडजस्ट करके भी फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। मैं तो देखने में बहुत सुंदर हूँ, इसलिए मैं जैसे आता है ना वैसा नेचुरली क्लिक करता हूँ। मैं वीडियो के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, फोटोग्राफीज़ के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। iPhone 16 Pro से क्लिक किए गए कुछ इमेजेस इस तरह से है, उनका क्वालिटी भी आप देख सकते हैं यहाँ।
दोस्तों मुझे तो ओवरऑल आईफोन 16 प्रो पसंद आया है। इसमें कुछ कमियां भी है। सबसे पहला डीमेरिट ये है कि जब हम शूट करते रहते हैं ना, यदि हम कंटिन्यूसली 15 मिनट 20 मिनट तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये गर्म होने लगता है। अब थोड़ा धूप ज़्यादा गिर रही है, जब थोड़ा क्लाउडी एनवायरनमेंट था तब इतना ये गर्म नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा आउटडोर में टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये जल्दी बहुत ही हीट होने लगता है। ये मुझे इसका एक डीमेरिट लगता है, या मुझे ही लग रहा है, क्या सबको लगता है पता नहीं। ये कुछ सॉफ्टवेयर एरर होगा, मैं नया लिया हूँ ना, कल ही लिया हूँ, आज ही इधर आया हूँ, ऐसा होता होगा। आगे ठीक भी हो सकता है, उतना कोई बड़ी इशू नहीं है। और इसका बैटरी लाइफ भी थोड़ा कम आता है। अब मैं आईफोन 15 प्लस से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आते वक्त मैं दोनों को भी फुल चार्ज करके लाया था, उसमें अभी भी 70% चार्ज है, लेकिन इसमें अब 45% तक चार्जिंग ख़त्म हो चुका है। यदि आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो आप आईफोन 16 प्रो मैक्स को भी खरीदी कर सकते हैं। मैं तो हमेशा पावर बैंक के साथ ही ट्रैवलिंग करता हूँ, मेरे लिए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपको चाहिए तो आप ज़्यादा बैटरी लाइफ वाला आईफोन को ले सकते हैं। मुझे तो इसमें बस इतना ही डीमेरिट्स दिखते हैं। आगे आप रोरिंग न्यूज़ में जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखेंगे ना, वो सब इसी आईफोन 16 प्रो से ही रिकॉर्ड होने वाले हैं। उनका क्वालिटी को देखने के लिए अभी रोरिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले सारे एपिसोड्स को देखिए। ओके दोस्तों, फाइन, ये था आईफोन 16 प्रो का एक प्रैक्टिकल कैमरा टेस्टिंग रिव्यू वीडियो। फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।